देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इन थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि कितना 29 to 40 वीक तक होता है थर्ड ट्राइमेस्टर। तो बेसिकली हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले सिम्टम क्या क्या मिलेंगे। तो सबसे पहले वही सिम्टम जैसे अमेनोरिया इसमें होगा, अमेनोरिया सबसे कॉमन इसमें है, अमेनोरिया सब में दिखेगा। उसके बाद लाइटनिंग उसमें लाइटनिंग एक टर्म आता है। लाइटनिंग मतलब क्या होता है, जैसे जैसे अपना ये जो अपना एब्डोमेन जो है बढ़ता है, यूट्रस जो बढ़ता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डायफ्राम है वहाँ पे प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे अपने हार्ट वगैरह रहते हैं, तो डायफ्राम पे प्रेशर रहता है और यहाँ पे लंग्स रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है डिज़निया, इसकी वजह से क्या होता है डिज़निया, मतलब डिज़निया होता है और यहाँ पे पाल्पिटेशन होता है इस सेकंड ट्राइमेस्टर में। पर थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जैसे जैसे 40 वीक पे आता है तो धीरे धीरे क्या इंगेज जब होता है तो इंगेज होता है तो धीरे धीरे क्या होता है लाइटनिंग आती है। तो मतलब डिज़निया का सिम्टम वहाँ पे गायब होता है, पाल्पिटेशन और डिज़निया वहाँ पे गायब हो जाती है धीरे धीरे। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन क्या होता है, जब धीरे धीरे जैसे हेड इंगेज होगा तो फिर नीचे की तरफ आएगा, तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्या होगा, फिर इंक्रीज हो जाता है उसमें। ये हो गया। उसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो फीटल मोमेंट होता है वो बहुत ही ईजिली फीटल मोमेंट हम लोग को दिखाए, उसमें आराम से हम लोग फीटल मोमेंट को देख सकते हैं, मतलब और आसानी से फीटल मोमेंट अच्छा दिखता है वो, मतलब प्रोन्स्ड दिखता है वो। देन उसके बाद क्यूटेनियस चेंजेस में वही अपना लीनिया नाइग्रा, उसके बाद उसका स्ट्रिया ग्रेविडम, उसके बाद अपना मिलाज्मा, ये सब अपने को दिखेगा स्किन चेंजेस में। तो ये क्यूटेनियस चेंजेस हो गया। देन इसके बाद अगर आगे बात करूँ तो जो सिम्फाइसिस फंडल हाइट है, ये बेसिकली मैंने बताया था क्या, इसको हम लोग सेंटीमीटर में टेप से मेजर करते हैं। तो ये जितना भी आया वो कोरिस्पॉन्ड करता है क्या, अपने पीरियड ऑफ जेस्टेशन को कोरिस्पॉन्ड करता है, अपना प्रेगनेंसी के पीरियड ऑफ जेस्टेशन को कोरिस्पॉन्ड करता है। देन उसके बाद इसमें ब्रेक्सटन हीट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी बहुत ही एविडेंट हो जाते हैं, मोर एविडेंट हो जाते हैं। फीटल मोमेंट ईजिली हम लोग को सुनाई देता है। और उसके बाद लाई प्रेजेंटेशन, उसके बाद लाई प्रेजेंटेशन, ये सब भी अपने को पोजीशन, ये सब ईजिली हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं एग्जामिनेशन के। तो हम लोग एग्जामिनेशन देखते हैं, जब ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन देखेंगे तो उसमें अपन बात करेंगे इसकी। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा जाते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे जैसे अभी सपोज़ किसी में फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे इंट्रायूटेराइन डेथ ही हो, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे इंट्रायूटेराइन डेथ ही है। हो सकता है इंट्रायूटेराइन डेथ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर हो सकता है उसमें मदर में मैटरनल डायबिटीज़ जो लेडी है वो डायबिटीज़ है, या बहुत ज़्यादा ओबीज़ है या डायबिटीज़ है, या फिर पॉलीहाइड्रोमनियास का केस है, या फिर इंट्रायूटेराइन डेथ है। तो ये सब इसमें कॉजेस हो सकते हैं। फीटल हार्ट साउंड इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सुनना। और फीटल हार्ट साउंड हम लोग कैसे सुनते हैं, तो यहाँ पे चार, उसको जो यूट्रस है यहाँ पे हम लोग उसको चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जहाँ पे उसका स्कैपुला वाला रीजन रहता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजिली हम लोग को फीटल हार्ट साउंड मिलता है सुनने के लिए, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वहाँ पे क्लियर मिलता है सुनने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो उसके बाद जेस्टेशनल एज हम लोग उसका आइडेंटिफाई करते हैं किससे, बाईपैराइटल डायमीटर से, या फिर उसके हेड सरकमफ्रेंस से, या फिर एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस। तो ये सब को हम लोग मिला के हम लोग उसका जेस्टेशनल एज निकाल देते हैं। उसके बाद ये हो गया, ये देख लिया हम लोग ने। देन इसके बाद उसका अमनियोटिक फ्लूइड हम लोग निकाल लेते हैं। अमनियोटिक फ्लूइड निकाल के हम लोग देखते हैं उसमें पॉलीहाइड्रोमनिया तो नहीं है या फिर ओलिगोहाइड्रोमनिया नहीं है। तो अगर अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है लेस देन 5 है तो ओलिगोहाइड्रोमनियास का केस है, और AFI अगर ग्रेटर देन 25 है तो पॉलीहाइड्रोमनियास का केस होता है वो। तो ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद आगे जाते हैं हम लोग, तो आगे उसके बाद हम लोग प्लासेंटा का सिचुएशन देख लेते हैं कि प्लासेंटा कैसा है, प्रीविया तो नहीं है, और प्लासेंटा बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, क्योंकि प्लासेंटोमेगली हो जाती है किसमें, डायबिटिक मदर में। तो ये सब हम लोग उसको ठीक देख लेते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी कि हम लोग को सिजेरियन करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये सब अपने को देखना पड़ता है USG करा के। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी का। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस प्रेगनेंसी का क्या क्या हो सकता है, जैसे लेडी को क्या है, लेडी का एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और एमेनोरिया हो रहा है, पर मेनली एब्डोमिनल डिस्टेंशन पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें फाइब्रोइड हो सकते हैं, पर फाइब्रोइड में कैसा होता है कि उसमें प्रेगनेंसी के कोई साइन सिम्टम नहीं मिलेंगे। जैसे हम लोग को स्किन चेंजेस मिल रहा था, नाउजिया वोमिटिंग मिल रहा था, ये सब कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे उसमें, बस एब्डोमेन पेन या फिर मेनोरेजिया उसमें मिल सकता है। ये हो गया। तो इसका हो सकता है इसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, या फिर किसी को डिस्टेंस ब्लडर डिस्टेंशन है उसकी वजह से हो सकता है। पर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे
हो सकता है यहाँ पे कोई रुकावट हो, या फिर रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो, या फिर यूरिन ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो हम लोग कैथेटराइजेशन करके यूरिन निकाल लेते हैं तो नॉर्मल हो जाता है वो। या फिर हम लोग देखते हैं कोई ओवरियन ट्यूमर तो नहीं है, तो इसमें भी अमेनोरिया नहीं होता, इसमें भी अमेनोरिया नहीं होता। और फाइब्रोइड में कैसा एग्जामिनेशन करेंगे तो जो हाइट वहाँ पे वो फर मिलेगा, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फर मिलेगा यूट्रस। उसके बाद एक होता है सिस्टिंग ओवरियन ट्यूमर, तो बेसिकली ओवरियन ट्यूमर ये भी कैसा होता है, थोड़ा इसमें नौजिया वोमिटिंग है सब, इसमें भी नौजिया वोमिटिंग कम होती है और बहुत ही रेयर होती है। और अमेनोरिया इसमें एब्सेंट होता है। और ब्रेक्सटन हीट साउंड जो भी प्रेगनेंसी के जितने भी सब साइन है वो सब एब्सेंट होते हैं सब में। देन उसके बाद ये हम लोग ने बात कर लिया इसका। अब एक लास्ट देखते हैं, इसमें एक लास्ट है, एक लास्ट होता है अपना, एक लास्ट टॉपिक रह गया है स्यूडोसाइसिस मतलब क्या होता है? स्यूडोसाइसिस मतलब क्या होता है कि फॉल्स प्रेगनेंसी, मतलब क्या लेडी जो इनफर्टाइल लेडी है वो क्या होता है, अगर उसका थोड़ा भी उसको क्या लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो संबंध बना लेती है। उसके बाद उसको लगता है कि अब इस बार मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो उसके टेंशन की वजह से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और उसके पेट में फैट डिपोजिशन की वजह से होता है, जो है एब्डोमेन डिस्टेंशन होने लगता है उसका। पर हम लोग यूपीटी जब कराते हैं तो वो निगेटिव आ जाता है, क्योंकि फैट की वजह से एब्डोमेन डिस्टेंशन होता है उसका। और अब उसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन मूवमेंट होते हैं ड्यू टू इसी ये जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट आते हैं, तो उसको लगता है वो बेबी का क्विकनिंग है, उसको क्विकनिंग लगता है। पर ये सब बेसिकली कुछ नहीं होता, वो ये साइकोलॉजिकल दिक्कत होती है, साइडोसिस मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी। तो हम लोग ने देख लिया, क्या बोल रहा हूँ, स्यूडोसाइसिस। तो स्यूडोसाइसिस मैंने बता दिया क्या होता है, तो एक बार ये देख लेने का, स्यूडोसाइसिस है मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी। देन इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं नेगल्स फार्मूला से। तो क्या करते हैं, उसका हम लोग LMP लेते हैं, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब लास्ट बारी उसको मेंसेस कभी आया था उसका डेट, प्लस हम लोग क्या करते हैं उसमें 9 मंथ और 7 डे ऐड कर देते हैं, 9 मंथ प्लस 7 डे ऐड कर देते हैं। तो सपोज़ किसी का प्रेगनेंसी जो है अपना सपोज़ कर लें, सपोज़ आज की डेट अगर हम लोग ले लें तो 11 दिसंबर हो गई। 11 दिसंबर अगर आज की डेट है, तो आज की डेट में अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, दिसंबर चला और 11, तो इसमें 9 मंथ और 7 डे ऐड कर देते हैं। तो इसमें 11 में 7 डे ऐड कर दिया, तो कितना हो गया अपना टोटल 18 हो गया। और दिसंबर में कितना हम लोग ऐड कर देंगे, 9 मंथ। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। तो ये 9 महीना ऐड कर दिया, तो कितना हो गया है, सितंबर हो गया। तो मतलब 18 सितंबर, सॉरी ये क्या है, दिसंबर ही है ना। तो दिसंबर में मैंने क्या किया, दिसंबर में मैंने 9 ऐड किया दिसंबर। तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो 9। मतलब इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो गया, 18 सितंबर 2024। 18 सितंबर 2024, ये 23 अगर चल रहा है तो वो क्या होगा, 2024। तो 18 सितंबर 2024 उसका क्या हो गया, EDD हो गया। तो ये हम लोग ने देख लिया डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, कि हम लोग प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोस करते हैं।